बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीलाग गुजरात के चौधरी बरादरान की आपस की इक़्तिदार की जंग, वो अब किस नहज पर पहुँच चुकी है, कितना इनमें बंटवारा हो चुका है, कितनी दूरियाँ हो चुकी हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार है। आज का वीलाग सालिक हुसैन के ताज़ा तरीन इंकशाफात के हवाले से है कि उन्होंने क्या बताया कि परवेज़ इलाही की डील इमरान खान के साथ किसके कहने पर हुई, और उन्होंने गुजरात की जो सीट है NA 71 चौधरी आबिद रज़ा की, उसके हवाले से क्या क्लेम किया और नून लीग की क़यादत ने उनको क्या जवाब दिया, और इसके साथ ही साथ उन्होंने और खुलकर ख़ानदान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं उन पर बात की। ये है मेरा आज का वीलाग। नाज़रीन, आपको याद है कि कुछ अर्सा कबल चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के हवाले से काफ लीग में दरारें खुलकर सामने आ गई। सालिक हुसैन ने नून लीग का कैंप ज्वाइन कर लिया और मोनस इलाही और परवेज़ इलाही और वजाहत हुसैन वो चले गए PTI के साथ अलायंस में। मुल्क के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी। उन्होंने अपने प्रोग्राम में सालिक हुसैन के इंटरव्यू के हवाले से बड़े सनसनीखेज़ इंकशाफात किए। जावेद चौधरी का कहना है कि जब उन्होंने सालिक हुसैन से ये सवाल किया कि आपकी डील, जो आपके परवेज़ इलाही की डील है PTI के साथ, वो किसने करवाई इमरान खान के साथ, सालिक हुसैन का जवाब था कि ये डील बुशरा बीबी के कहने पर हुई। अब अगला सवाल था जावेद चौधरी का कि कैसे। उनका कहना था कि खुसरो बुख्तियार जो तरीके इंसाफ के वज़ीर रहे हैं, जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, उनके ज़रिए से बुशरा बीबी ने परवेज़ इलाही से, मोनस इलाही से राब्ते करके इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात कराई और वज़ारत आला के हवाले से उनके साथ डील फाइनल हुई। यहाँ सालिक हुसैन ने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि इमरान खान की गारंटी सिर्फ बुशरा बीबी दे सकती हैं, और वो इमरान खान के हवाले से इतनी ही सख्त हैं जितनी कि इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका। अब यहाँ एक और इंकशाफ उन्होंने किया कि जब उनकी नून लीग से डील हुई अगले इलेक्शन की सीटों के हवाले से, तो उन्होंने सराय आलमगीर की सीट का मुतालबा किया, यानी NA 71 कोटला खारियाँ सराय आलमगीर, जिसके MNA हैं चौधरी आबिद रज़ा। तो नून लीग की क़यादत ने माजरत कर ली ये सीट काफ लीग को देने से। उनका ये कहना था कि इस सीट पर 2 बार चौधरी आबिद रज़ा MNA मुंतखब होते आए हैं, लिहाजा ये सीट हम आपको देने से माजरत करते हैं। ये एक बड़ा इंकशाफ है कि NA 71 पर कोई कंप्रोमाइज़ नून लीग की क़यादत ने चौधरी शुजात हुसैन या उनके फर्जंद से नहीं किया। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में जो जावेद चौधरी ने किया है, एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया। जावेद चौधरी ने सालिक हुसैन से ये सवाल किया कि रिश्ते में आपकी पुप्पो लगती हैं, चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा हैं, चौधरी ज़हूर इलाही की वो दुख्तर हैं और परवेज़ इलाही की बीवी हैं। उनके बारे में ख़बरें हैं कि वो PTI के बहुत नज़दीक हैं। इस पर सालिक हुसैन ने ये जवाब दिया कि जी हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि वो PTI में शामिल हो चुकी हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो PTI के जितने धरने लिबर्टी चौक पर होते हैं, मेरी पुप्पो यानी शुजात हुसैन की बहन और परवेज़ इलाही की बीवी PTI के धरनों में शरीक होती हैं। और एक और इंकशाफ कि परवेज़ इलाही साहब जब भी ख़िलाफ़ बोलते थे इमरान खान के, तो बुशरा बीबी उनके साथ झगड़ा करती थी, उनको मना करती थी। तो नाज़रीन, ये कितना बड़ा इंकशाफ है आज का कि चौधरी बरादरान के घर में चौधरी ज़हूर इलाही की बेटी, शुजात हुसैन की हमशीरा, परवेज़ इलाही की बीवी, मोनस इलाही की वालदा, सालिक हुसैन की पुप्पो, वो सबसे बड़ी फ़ैन निकली हैं इस घराने से इमरान खान की। लिबर्टी चौक के सारे धरनों में शरीक होती हैं, इमरान खान की दुआ गो हैं, परवेज़ इलाही से झगड़ा करती हैं, उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करने देती। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो जंग है चौधरी बरादरान के बीच, उसमें घर से मोनस इलाही बड़े तगड़े सपोर्टर थे इमरान खान के, और बुशरा बीबी भी और जो उनकी परवेज़ इलाही की अहलिया हैं वो भी सबसे बड़ी सपोर्टर थी इमरान खान की। अब यहाँ कुछ और बातें सालिक हुसैन ने की हैं कि शुगर मिलें थी हमारी मियाँ चन्नू में बड़ी कामयाब शुगर मिल चल रही थी। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की मंडी बहाउद्दीन में शुगर मिल खसारे में जा रही थी। हमें इन्होंने ट्रैप किया, कायल किया कि बेच देते हैं, और इन्होंने हमारी कामयाबी से चलती हुई शुगर मिल भी बिकवा दी। और यहाँ एक और इंकशाफ किया है सालिक हुसैन ने कि इन्होंने परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने मेरी पुप्पो से अंगूठे लगा के कागजात पर उनकी जितनी जायदाद है वो भी अपने नाम करवा ली। यहाँ सालिक हुसैन ने कहा कि मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा इन मामलात पर। नाज़रीन, ये आपके सामने आज के वीलाग में
मैंने जो 2-3 बड़े इंकशाफात रखे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से जावेद चौधरी के इंटरव्यू में सालिक हुसैन ने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान के साथ जो डील हुई, जिस पर सारे हैरान थे कि एकदम से नून लीग के साथ जाते जाते परवेज़ इलाही वापस कैसे आ गए, तो उनका ये कहना है कि ये डील बुशरा बीबी ने कराई है और इसमें फरा गोगी का भी किरदार है और एक कोई काफ लीग के घराने की खातून का किरदार बताया। अगला इंकशाफ सालिक हुसैन ने ये किया कि मोनस इलाही की जो वालदा हैं परवेज़ इलाही की अहलिया, वो PTI की इमरान खान की बड़ी फ़ैन हैं, लिबर्टी चौक के सारे धरनों में जाकर शरीक होती रही हैं। और तीसरा बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया कि इन्होंने हमारी ज़मीनें भी हथिया लीं और बड़े इल्ज़ामात हैं जो सालिक हुसैन ने आयद किए हैं। नाज़रीन, ख़ास बात इस इंटरव्यू की ये है कि सालिक हुसैन से जब जावेद चौधरी ने पूछा कि सब कुछ ठीक था, नून लीग की क़यादत PDM की आपके घर चल कर आ गई, वज़ारत आला प्लेट में रख कर पेश कर दी, दुआए खैर हो गई, फिर क्या हुआ? उनका कहना था कि मोनस इलाही ज़बरदस्ती बनी गाला ले गए परवेज़ इलाही को। परवेज़ साहब जब वापस आए, कमरे में बंद कर लिया ख़ुद को और सो गए। रात को 10 बजे जब वो बाहर निकले हैं तो वो सोफ़े पर आकर शुजात साहब के सामने गिर गए। उनकी हालत गैर थी, वो नुचड़े हुए थे, टूटे हुए थे, मायूस थे, अफसरदा थे। शुजात साहब को कहने लगे कि मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे पता नहीं चला। यहाँ एक और इंकशाफ है। सालिक हुसैन कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इस दौरान जब PDM भी डोरे डाल रही थी और PTI के साथ भी बात चल रही थी, 2 बार आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को फ़ोन किया कि आप मशवरा दें मैं क्या करूं, किसके साथ जाऊं। तो उनका जवाब ये था बकौल सालिक हुसैन के कि आपका अपना फ़ैसला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सियासत से दूर जा चुके हैं। नाज़रीन, ये वो कहानी है सालिक हुसैन की ज़ुबानी जो जावेद चौधरी ने बयान करती है कि अचानक यू टर्न लिया परवेज़ इलाही ने, नून लीग PDM की आफर धरी की धरी रह गई, वो इमरान खान के साथ चले गए और फिर बाद में जो हुआ वो एक तारीख़ है। यहाँ सवाल था जावेद चौधरी का सालिक हुसैन से कि ये आपने जो वोट दिया शहबाज शरीफ को, ये किसका फ़ैसला था? इस पर सालिक हुसैन का कहना था कि मैं सियासत छोड़ने का फ़ैसला कर चुका था, मैंने शुजात साहब को बता दिया, उन्होंने मुझे मना किया। तारिक बशीर चीमा साहब ने खुद ही ये ऐलान कर दिया जी कि हम कल वोट देंगे शहबाज शरीफ को। यानी यहाँ से एक और बात वाज़ेह होगी कि इस ख़ानदान को तोड़ने में और जो काफ लीग को PTI से छोड़कर इत्तेहादी जमात रही है 2.5-3 साल, नून लीग की तरफ ले जाने में बड़ा किरदार तारिक बशीर चीमा का है और इसकी गवाही खुलकर ख़ुद सालिक हुसैन ने दे दी। नाज़रीन, अब देखना क्या है कि ये जो काफ लीग का झगड़ा है इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंचा है। काफ लीग की वर्किंग कमेटी ने शुजात साहब को सदारत से हटा दिया, लेकिन अब शुजात साहब चले गए इलेक्शन कमीशन में। आज इलेक्शन कमीशन ने शुजात साहब को सदर बरकरार रखा है और अगली समात तक जो है वो कार्रवाई मुलतवी कर दी है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या काफ लीग सारी एक तरफ नज़र आती है और दूसरी जानिब सिर्फ सालिक, शुजात और तारिक बशीर चीमा के अलावा चौथा बंदा कोई नज़र नहीं आता। ये झगड़ा कहाँ जाके रुकेगा? क्या कोई वापसी की रास्ते हैं चौधरी बरादरान में सुलह के, या सारे इम्कानात बंद हो चुके हैं? कहते हैं कि सियासत बड़ा बेरहम खेल है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मैं कहता हूँ कि सियासतदानों की आंख में शर्म और हया भी नहीं होती। आपने खुद देखा कि कितना बड़ा एक सियासी ख़ानदान पंजाब का, पाकिस्तान का, गुजरात का, जिसका कई दहाइयाँ सियासत पर राज रहा है, किस तरह से उनका शराजा बिखरा है महज इक़्तिदार की खातिर, सीटों की खातिर। और यहाँ चौधरी वजाहत हुसैन ने एक बड़ा इल्ज़ाम अपने ही भतीजे सालिक हुसैन पर आयद किया कि इन्होंने ज़रदारी से अरबों रुपए लिए। आने वाला वक्त साबित करेगा कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह।